जय हमारे बड़े प्रिय मित्र। क्या नाम है आपका? ठाकुर। जोर दी बोलना, हनी बोल यार। हनी। हनी नाम का आपका? आपको हमारे साथ मिलके कैसा लगा? बुरा लगा? नहीं। बुरा लगा? नहीं। जब वीडियो बन रही है बड़ी दूर दूर जाएगी ये। अच्छा, आप भगवान को मानते हैं? हाँ जी। तो आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ जी। इधर देख, मेरे को देख यार। मानेगा? हाँ जी। जो हम कहेंगे वो करेगा? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। आई प्रॉमिस। अगर तूने मेरी बात ही मानी ना, है, तू जो चाहता है वो तो होगा। मैं जो चाहता हूँ वो मैं कोशिश करूँगा। किस चीज़ की? आईएएस बना दूंगा तुझे। ठीक? तो फौजी बनना ना? क्या बनना आपने? फौजी। आप मुझे फौजी बोले ना? हाँ जी। तू वो भी बन जाना, जो मर्जी बनना। पर मैं तुझे खुदा कसम, उस भगवान की, अगर तुम मेरे कहने में चला ना, 10वीं तक चलना सर। उसके बाद मैं तुझे कुछ बोलूँगा ही। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ, 5वीं। अब फिर तुम तो नहीं बोलना। 5वीं में हुए हो अभी? जी। मैं इधर बात कर रहा हूँ, तू इधर क्या देख रहा है? जब मैं कैमरा लेके आऊँगा फिर देखना था। ये तो हमारा ना, हम पता क्या काम करते हैं? क्या? फोटोग्राफी का काम है हमारा। शादी विवाह में तुम्हारी इतनी फोटो खींचेगी, तू क्यों इधर देखता रहे? तू मेरे से बात करना। ये तो बड़ा छोटा सा मोबाइल है। पूछो ये मोबाइल पता क्यों है? क्यों है? ये 6,000 का मोबाइल है। 6,100 रुपये का। मैंने अभी तक पैसे ही नहीं दिए उसको। ठीक? ठीक। पूछो क्यों? क्यों? वो मेरे साथ बड़ा बदतमीजी से बोला। मैं मोबाइल पता कौन सा लेने गया था? कौन सा? मैं मोबाइल लेने गया था, सोचा मैंने मोबाइल ले लूँ। मैंने इस मोबाइल में रिचार्ज भी 2-3 साल बाद कराया। ठीक? जब किसी को मेरे से प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है ना, खासकर कुछ सरकारी मुलाजिमों को जब हो जाती है प्रॉब्लम, उनको ठीक करने के लिए हमें मोबाइल में रिचार्ज करना पड़ता है। परंतु मेरी माता ही बीमार होगी, हॉस्पिटल में रहे 7-8 दिन, मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ठीक? फिर हमारी बेटी ने हमें रिचार्ज कर दिया। हमारे पास तो पैसे ही नहीं। ठीक? जिन लोगों को लगता है ऐसा, हम कौन सा मोबाइल लेने गए थे पता है आपको? कौन सा? नहीं, आपको नहीं बोला, जो मैं किसी और को बोला। आईस फोन 16 नहीं है तो जो मेरे प्रिय गुरुदेव से पूछ लेना। कौन सा गुरु? जय हरिओम स्टूडियो कमाही देवी। मैं पूछ लेना, जो वो किसकी बात मानता है। सिर्फ एक इंसान की बात मानता हूँ, उसी को मैंने गुरु बना रखा है। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए ना, माता पिता ऐसे। पर दत्तात्रेय जी ने ये भी बताया एक परम गुरु है, और वो मेरे परम गुरु संत शिरोमणि संत आशाराम बापू हैं। ऐसे गुरु तो मेरे बहुत। अगर आप में कोई अच्छा ही हो, आपको गुरु बना लो। ठीक? ये मोबाइल मैंने इसलिए लिया, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया ना, माता जी के मोबाइल में बनाना शुरू किया था। मेरी माता के पास भी इसी कंपनी का यही सेम नंबर है, इसलिए मैंने लिया। क्योंकि मैं अपनी माता से, तुम लोग पता नहीं कितना प्रेम करते होंगे, हम भी बहुत प्रेम करते हैं। ठीक? जब वो बीमार हुई ना, तो हमारी बेटी ने तरस करके हम पे रिचार्ज करना पड़ा उसको। उस वक्त मैं मोबाइल ले चुका था, नो। करने वाला था रिचार्ज। 2-4 दिन मेरी माता से के मोबाइल से चल जाता है, और वाईफाई है हमारा, उसमें चल जाता है। इसकी कॉल आ जाती है, जब कॉल बंद हो जाए फिर तो हम रिचार्ज कर लेते हैं। फिर 1-2 साल ऐसे टप जाते हैं, जब कॉल बंद फिर रिचार्ज। हमने ये हमारे बड़े प्रिय आशाराम जी के आश्रम में बैठा हूँ। तलवाड़े में थोड़ा काम था, हमें बलगम में थोड़ा खून आता ना, डॉक्टर के पास चेक कराने गए थे।
मकेरियाँ कल, और आज भी थोड़ी रिपोर्ट आनी थी। आते आते मैंने सोचा अपने सदगुरु के चरणों में शीश नवा दें, पता नहीं कब मर जाएं। वैसे भी कुछ लोग हमारे नहीं, अपने ही दुश्मन हैं वो। आज ही हमारे एक बड़े प्रिय मित्र नवे नवे आए हैं मुंशी, बड़े बदतमीजी से बोले। उनको शायद लगता होगा कि दुनिया डरती है पुलिस से, डराना जिनको वो डरा सकता है। मुंशी, हम तो आपके साहब SHO के साथ बैठे थे, वो तो बड़े अच्छे तरीके से बात की। तू पहला इंसान है जिसने थाने में ऐसे बोला मेरे को, पहला इंसान मुंशी। वरना इससे पहले SI नरेश, राम सिंह जी, और उसने तो हद ही पार कर दी। किसने? कौन था वो? हरमेश, IAS। IAS होता तो इसकी औकात नहीं है ऐसी बात करने की। ASI। हम 4 SHO से मिले, इतने प्रेम से बात सब ने की, पर इत्तेफाक ये हुआ कि आज ही मुंशी इतनी शालीनता से बोला, वो अपनी गद्दी छोड़ के ही भाग गया। वैसे हम उनसे एक रिपोर्ट लिखा रहे थे, उनकी आंखों में चश्मा है थोड़ा, शायद उनकी बुद्धि का थोड़ा कम, उनको कम बुद्धि में थोड़ी बुद्धि की दरिद्रता। चलो हम जाते जाते सत्संग की एक बात ही कहूँ तो, तुम लोगों को वो कौन से देखने की ज़रूरत है? कौन से शॉर्ट वीडियो? तू जाओ हनी, अभी मैं तो कुछ और बोला। तुम लोगों को शॉर्ट वीडियो देखने, इधर इधर बैठ, मैं बात करूँ। शॉर्ट वीडियो देखने की जरूरत देखते हैं, इसलिए तुम्हारे बच्चे गंदी गंदी मोबाइल में पिक्चरें देख रहे हैं, वो कुछ और देख रहे हैं। हमारे भी देखते होंगे, हमें भी कोई क्या फ़र्क पड़ता है। फिर जब कोई पुलिस केस होगा ना, यही SI अरब वगैरह हमें इतना टॉर्चर करेंगे कि पूछो ही ना। अभी मैं बात करने वाला था अपने बेटे के बारे में, स्कूटरी चलाने लगा, अभी 10वीं में हुआ और उसकी उम्र छोटी है अभी। मैंने सोचा उससे तो कहता मेरा दिमाग ना खा, पर मेरे सामने वो किसी लेडीज़ के साथ भी बदतमीजी से ही बोल रहा था। थाने में कोई लेडीज़ आई थी, वो कहता जब भी कोई हमें दरखास्त देगा तो हमें तो आपको बुलाना पड़ेगा। पर ये भी बोल रहे थे कि अब नहीं। फिर वो माता जी हैं कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि हमें तंग ज़्यादा करते हैं वो। अरे मुंशी, तुम्हारे होते हुए तंग कर रहे हैं तो SHO से हम कह दें उनके बारे में तंग ही नहीं करेगा। अगर SHO जी इतने अच्छे से प्रेम से बात करते हैं, ASI नरेश से पूछना कैसे SHO से उनकी आनंद लिया था हमने उस वक्त, आज भी आनंद ले रहे हैं। नरेश, वाह नरेश, आपने कहा ठाकुर, तुम मुझे पता चला उस दिन ठाकुर हो तुम, उन टीचरों से डर गए। हमने खुद डिसाइड किया है हमने क्या करना है। जे हमारे साथ बच्चे बैठा था, मैंने इसका टेस्ट ले रहा था, इसको बहुत कम नॉलेज है प्रभु पढ़ाई की। जा तुझे चैलेंज करता हूँ, उस प्रिंसिपल को कहना 2 बच्चों के साथ उसका कंपटीशन करा दे। नंबर 1 जगजीत सर के पूरे बच्चे ले आना, और सूरज का बच्चे नंत उसके साथ कंपटीशन करेगा। चक कह दिया। जो आज मैंने वीडियो बनाई, पहली बार डाली अपने बेटे की, वरना मैं फैमिली की वीडियो नहीं डालता। और ASI मुंशी जी पूरी फैमिली की फ़ोटो डाल दी मैंने, तो मेरे बारे में पता कर ले।
ऐसे नहीं बोलते सरकारी मुलाजिम। तुम ये ना सोचना तुम्हारे हमने बाल ऐसे कर रखे हैं। हमारी ब्रदर से मिलना जरा, जब ब्रदर से थक जाओ तो हमारे पिताजी के तुम लायक ही नहीं मिलने के। मुझे पता चला है उन्होंने जो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हैं ना, उनको ट्रेनिंगें दिए हैं, ट्रेनिंग। पर लोगों की क्या करें, मजबूरी इतनी अच्छी। हमने आओ सनातन की ओर डाल रखे हैं चैनल में वीडियो, वो देखनी नहीं, इकट्ठा होना नहीं। अपने बच्चों को अभी अभी हमारे गांव में बहता में नहीं बहता नहीं नंगल में एक ऐसी घटना घटी, हमें बड़ा शर्मिंदा। हमारे दोस्त ने अपनी बेटी, उसकी बेटी को कोई, मैं बोलना नहीं चाहता, उसकी मैं खबर पूरी रिपोर्ट लेके मेरे चैनल सत्यम शिवम सुंदरम में डालूंगा। और पुलिस के कारण ही मेरी बेटियां सुरक्षित हैं, जो मैं जानता हूँ, वरना मुझे मेरा जो करना कल। पर इस सिस्टम, देश, संविधान ने कितना कुछ दिया है। मुझसे जैसे आपने आज बात की, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिफारशी हुए हो। कंपटीशन तुझे नहीं कहता मेरे बेटे से करना, तू मेरे से करना। एजुकेशन के मामले क्या पढ़ा है देखते हैं तेरे। जहाँ तुम्हारे हेड है ना, कौन, जहाँ ट्रेनिंग होती है हुशियारपुर में, हुशियारपुर, वह हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं। जे नहीं बताऊंगा किस पोजीशन पे। पहले तुम, मुझे लगता है मेरे से ही हार जाएगा, जैसी तेरी बात थी। नहीं तो जीत गया, कोई बात नहीं, जीतने नहीं दूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, पंजाबी, साइंस के बारे में इतना तो नहीं जानते, लेकिन शास्त्र का भी इतना नहीं जानता, आता कुछ नहीं। ले एक श्लोक बोल के जाता हूँ, जो मैंने किससे सुना था, बापू जी की कृपा से। वो पीछे देख रहा ना तस्वीर, वो दुनिया के महान संत श्री आशाराम बापू जी। तस्वीर नहीं है, श्री चैत्र कहता हूँ। एक बार इनके खिलाफ मुझे ये नहीं पता चल रहा था किसने ऐसा अन्न डाला। वो दीपक चौरसिया, पहली बार मुझे पता चला फिर उसने बोल दिया है कि मैंने डाला। मुझे लगता है वो बहुत जल्द ईश्वर उसको सज़ा देने वाला है। वो देगा, मैं दूंगा सज़ा उसको। कैसे? सोशल मीडिया पे उसको मैं खूब प्रशंसा करूँगा उसकी। मैंने मैसेज किया था कि एक बार मुझे भी डिबेट में बुला लो, और मुझे भी, तेरा दम है तो जेल में डाल दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीपक चौरसिया, तो ठीक है मुंशी साहब, आज के लिए इतना ही। आपके लिए, आपके व्यवहार से हम बड़े खुश हुए। पहला जो छोटा मुलाजिम, वरना पहली बार हमें 2010 में हुई थी वार्तालाप, ऐसे ही। वो भागा नहीं था आपकी तरह पीछे, मैं तो फिर भी रुक के आया। एक बार हुई थी हमारी वार्ता मैनेजर से। टीचरों से तो इतनी है कि जिससे तू पूछेगा वो हमारा ही नाम लेगा। रातों को सपने आएंगे अब उनको, ख्वाबों में हम तुझे बात ही बता रहे थे, 3 दिन हुए तुझे आए हुए, तो इसका मतलब आपको इस लायक ही नहीं हो सके तो अपने घर में बैठ जा। जिस देश का तू खाता है ना। क्या बोला था मुझे, क्या बोला था? एम्प्लाई का अर्थ बता देना मुझे। मैंने ये बोला हम सारे इस परमात्मा के नौकर हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला था, वर्कर बोला था। फैक्ट्री में वर्कर नहीं होते, वो भी एम्प्लाई होते हैं। ऐसा हमारे एक मित्र हैं फैक्ट्री में, वो अपने आप को नौकर कहते हैं ठीक। एक हमारे एक और मित्र हैं, वो अपने आप को भी
एम्प्लॉय नहीं कहते, क्या कहते हैं, नौकर भी नहीं कहते, नौकरी कहते। उनकी सैलरी पता कितनी है? कल ही पता चला मुझे। 1.5 लाख तो मुझे पहले पता थी उनकी। 3 लाख दूसरे की, पहले की मैं तुझे बताऊंगा नहीं। मुंशी साहब आपके लिए है और मेरे यूट्यूब पर जाएगी चैनल पर, तीनों चैनल पर मैं डाल दूँगा। आओ मिलकर चले सनातन की ओर, नहीं मैंने चेंज कर दिया, आओ मिलकर चले सनातन की ओर, सत्यम शिवम सुंदरम, त्याग से परमानंद की ओर। अगर सब आप आनंद चाहते हैं ना तो अपने व्यवहार को ठीक कर लीजिए, नहीं तो परमानंद तो क्या, अनंत तो क्या, परमानंद में तो क्या तुम आनंद के लायक नहीं रहो। आंखें तुम्हारी आगे इतना बड़ा चश्मा लगा रहता है। आई प्रॉमिस आँखों का इलाज मैं तेरी कर दूँ, ठीक कर सकता हूँ मैं। जो हमारे डॉक्टर रविंद्र से पूछना, हम कर सकते हैं जो की प्रक्रिया के द्वारा। तो जब तुम जुबान से इतना गंदा बोले, जी शुक्र है तुमने गाली नहीं निकाली। गाल निकालते ना फिर हम बड़े आनंदित होते। ठीक जैसे हमने आनंदित प्रिंसिपल जयेश ठाकुर को किया, उसके हेड से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा, वो फिर भी हमें बेवकूफ़ बना रहा है। अभी तो अनंत 10वीं में है, आज ही हमने उनके इंचार्ज से बात कर ली। वो मैनेजमेंट की बात कर रही थी, मैनेजमेंट IAS जैन साहब करवा देंगे उसका अरेंजमेंट। टीचर उन नकम्मों से भी पढ़ा दूंगा मैं। ओम शांति, ओम आनंद, ओम श्री सदगुरु परमात्मा ने नमः। शिवाहोम, शुद्धोहम, बुद्धोहम।